हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में बोला गया वी नीड टू लिस्ट आउट 5 रीजंस टू एक्सप्लेन व्हाई मॉर्गन चोज टू वर्क विथ फ्रूट फ्लाइज, दैट इज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। सो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट की, देन हियर वी कैन टेल दैट इट विल बी एक्सपेरिमेंट्स बाय मॉर्गन। सो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं एक्सपेरिमेंट्स बाय मॉर्गन, देन हियर वी कैन से कि थॉमस हंट मॉर्गन, जो कि इस साइंटिस्ट का पूरा नाम था, लेड टू डिस्कवरिंग द बेसिस फॉर वेरिएशन। मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो साइंटिस्ट थे ही वाज द वन जिन्होंने मेनली फाइंड आउट किया था, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसको कि डिस्कवर किया था अबाउट द बेसिस फॉर वेरिएशन। इसका प्रूफ उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिया था ना। इस बेसिस फॉर वेरिएशन में किस बेसिस पे हम लोग वेरिएशन को डिफाइन किए थे, दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं द वेरिएशन दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम जो भी वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं उसको इन्होंने एक्सप्लेन किया था विद द हेल्प ऑफ फ्रूट फ्लाइज, दैट इज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अबाउट द रीजंस कि क्यों उन्होंने चूज किया था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, उसको इन्होंने क्यों चूज किया था। सो फॉर दिस हम लोग बोल सकते हैं कि सबसे पहला रीजन जो हमारा हो जाएगा दैट इज इट कैन बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडिया। सो सबसे पहला हो जाएगा कैन बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन द लैब, जिसका मतलब हो सकता है कि ये बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं, दैट इज द रीजन इनको चूज किया। दूसरा रीजन ये है कि दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स। मतलब इनका लाइफ साइकिल भी बहुत छोटा, इसीलिए क्या है कि ये जल्दी जल्दी भी अगर उनको बहुत सारे सैंपल्स लेने हैं तो वो बहुत जल्दी फिर बन सकते हैं, बिकॉज 2 वीक्स के टाइम में फिर न्यू जो है सारे फ्लाइट्स वो वापस से बन जाते हैं। दैट इज द रीजन हम लोग बोल सकते हैं इनका लाइफ साइकिल कम होने की वजह से उनका दूसरा रीजन है। तीसरा रीजन हम लोग बोल सकते हैं कि जो सिंगल मीटिंग है, सिंगल मीटिंग से ही, एक ही मीटिंग से दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी। एक ही मीटिंग से बहुत नंबर ऑफ प्रोजेनीज बन जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि उनका नंबर ऑफ सैंपल्स फॉर दिस एक्सपेरिमेंट वो बढ़ जाता है। सो इसीलिए भी इनको चूज किया गया था। नेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं फोर्थ रीजन क्या है। फोर्थ रीजन इज द क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्सेस, जिसका मतलब है कि मेल एंड फीमेल जो फ्लाइज है उसको हम लोग इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। दैट इज द रीजन इसको चूज किया गया था। एंड हम लोग बोल सकते हैं कि फिफ्थ रीजन हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज फिफ्थ रीजन इज दैट देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेरिडेटरी variations which can be seen with लो पावर माइक्रोस्कोप। कम पावर वाले माइक्रोस्कोप से भी हम लोग बहुत से उसके हेरिडेटरी वेरिएशंस को देख पाते हैं। इसी वजह से क्या है कि इसको हम लोग चूज कर सकते हैं, बिकॉज इजीली इसके वेरिएशंस जो हैं वो इजीली विजिबल होते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द 5 रीजंस कि क्यों मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को चूज किया था। होप यू हैव अंडरस्टूड दीज वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।